Students, how are you all? I hope you all are very well, you are in good health and you all are enjoying your life. So today we are meeting here on my channel Krishna Singde for discussing the test paper which was held last Sunday. This test paper was for grade 12 students who are account students, and the test paper topics were fundamentals of partnership and valuation of goodwill. तो आज हम लोगों का रिजल्ट डे है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेस्ट पेपर के आंसर्स क्या है. यस, वी आर डिस्कसिंग द आंसर्स ऑफ टेस्ट पेपर. एंड पहले ही मैं आपको बता दूं, द मार्क्स वर नॉट वेरी गुड. यस, मार्क्स आर नॉट वेरी गुड. मैंने जब मार्क्स दिया, पेपर करेक्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत मिस्टेक्स करी है. तो पहले ही मैं ये बता दे रही हूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं. मार्क्स अच्छे नहीं है. मैं बोल रही हूँ अच्छी बात है. Why are you saying so, ma'am, that it is a good thing? Because अगर आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये सेम मिस्टेक एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, because you will learn from your own mistake over here. Okay, so that is why it is good if you are writing so many papers and you are committing mistakes over here, because you are every day making yourself better and better by making mistakes over here. And what you have to make sure that you do not repeat the same mistake and you learn from your mistake. Okay. So let us start the answer discussion. What you have to do, students, I want all of you to keep the paper in front of you, because question papers I will not be sharing. So we will discuss only the answer part. Okay, the answers are here on the screen in front of you. And from where are you going to get the answers? As always, you will get it in the app also, or you are also going to get it in my Telegram group. So Telegram group और app की दोनों की link आपको description box में दिया हुआ है. अगर अभी तक आपने इसको नहीं लिया है, इसको मतलब चैनल Telegram group को ज्वाइन नहीं किया है या ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए. आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप पर मिलती रहेगी. चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट. हमने क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो था फंडामेंटल से, जहां पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का प्रिपरेशन करना था. फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन था ये, ठीक है. अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है क्या, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं लिखा था. इफ यू रीड द रिक्वायरमेंट लाइन, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, distribute profit among the partners and prepare current account when capitals are fixed. करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, मतलब कैपिटल अकाउंट तो पूछा नहीं था, करंट अकाउंट पूछा था. एंड इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट थी. जब मैं पेपर करेक्ट कर रही थी तो मैंने देखा कुछ बच्चों ने वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बना करके सिर्फ वर्किंग नोट्स बना दिए थे. बेटा वर्किंग नोट्स तो बनाना ही है, बट क्वेश्चन की वेटेज देखो, क्वेश्चन 8 मार्क्स का था. वर्किंग नोट के साथ साथ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप और बोर्ड की भी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि वर्किंग नोट बनाने के साथ साथ आप लोगों को क्या बना देना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहिए. ओके, इसीलिए पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख रहे हैं. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. मैं एक काम करती हूँ, पेपर भी बीच बीच में शेयर करते रहूंगी, लेकिन आई विल एडवाइस कि आप हार्ड कॉपी ऑफ पेपर या सॉफ्ट कॉपी किसी भी डिवाइस पे अपने सामने खोल करके रखिए. सो वी कैन जब मैं सिर्फ यहाँ से डिस्कस कर रही हूँ, यू कैन लुक एट द पेपर एट दैट टाइम. ओके, चलिए मैं 1 मिनट ले करके सिर्फ क्या करती हूँ, मैं वो पेपर भी शेयर. चलिए, अब मेरे सामने पेपर भी है. यहाँ पर देखो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 8 मार्क का क्वेश्चन था. और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स कहाँ से होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स करना था हमको. करंट अकाउंट बनाना था व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स. वी नो कैपिटल्स आर फिक्स है तो करंट अकाउंट बनाना है. ओके, अब देखो पहला लाइन पढ़ो क्वेश्चन की. प्रॉफिट अर्न क्या था, the capitals accounts are given 5 lakh, 4 lakh 50,000 and 2 lakh 50,000. मैम कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, फिर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस का क्या करेंगे. बेटा ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर ही तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. तो आगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, उसके लिए हमें ये कैपिटल बैलेंसेस की जरूरत थी. प्रॉफिट अर्न will be distributed as under up to 3 lakh इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था. और 3 lakh से ऊपर को 150A, 150A, 250B and 250C, मतलब 1:2:2 का रेशो हो गया था. उसके बाद 3 लाख तक तो हम क्या करने वाले थे, डिवाइड बाय 3, 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों को देने वाले थे. उसके बाद 1:2:2 का रेशो था. ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट डन.
उसके बाद लिखा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो जगह पर जाएगा, कौन सी दो जगह पे जाएगा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाएगा डेबिट साइड में, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। यस, याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आंसर की दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000, 22,500 एंड 12,500। कहाँ से आया ये देखिए 5% पर एनम देना। तो किसका 5%? 5 लाख का 5%, 4,50,000 का 5% एंड 2,50,000 का 5% देना था। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट को कॉपी करना था। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट के बारे में कहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ में, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग ऑल ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स वर 5,47,880। तो ये प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में सैलरी का जिक्र आया था। ये देखो सैलरी के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, A and C are entitled to get monthly salaries of 4,500 and 5,500 respectively। तो हमें क्या करना था, 4,500 multiplied by 12 and 4,500 multiplied by दूसरे वाले का ना 5,500 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये जो यहाँ पे एस लिखा है ना, एस करंट अकाउंट लिखना है। क्वेश्चन में मैंने टाइप करते टाइम ये गलती हुई है, टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों का करंट अकाउंट लिखिए, ए और सी अकेला नहीं लिखना है, एस करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट लिखिए। और रिस्पेक्टिवली यहाँ पर भी प्लीज बच्चों ध्यान रखना कि आपको ऐसे नहीं लिखना है ए बी एंड सी, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट एंड सीज करंट अकाउंट ऐसे करके लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हम लोगों ने अलाउ इंटरेस्ट कर लिया, लोगों को सैलरी दे दिया, उसके बाद आ गई कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने पेपर मैंने चेक किए किसी भी बच्चे ने ये पॉइंट ठीक से नहीं किया, एंड ये आईएससी में बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, ये आईएससी में बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से सीखना है। गेट अ कमीशन ऑफ 4% ईच ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन सैलरीज, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। सारा का सारा गेम ये ऑल वर्ड का था। ऑल कमीशन मतलब अगर ए को कमीशन मिल रहा है तो सबकी सैलरी, सबका इंटरेस्ट और कैपिटल एंड ए का खुद का कमीशन, बी का कमीशन और अगर सी का कमीशन है वो सबको हटा के देख लेते हैं किस किस को कमीशन मिलने वाला था। देखो, इन एडिशन टू सैलरीज बोथ आर इंटाइटल्ड। कौन? बोथ ए एंड सी बोथ आर इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 4% ईच। मतलब जब ए को कमीशन मिलेगा तो ए का खुद का कमीशन, सी का कमीशन, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब माइनस करने के बाद मिलेगा। अब आप लोगों ने क्या किया, जब आपने आंसर सॉल्व किया, बहुत सारे बच्चों की यही मिस्टेक थी। आपको मैंने सिखाया था कि जब हम कमीशन ऑन प्रॉफिट देते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर ऑल है ना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। सो आफ्टर वर्ड जहां पे भी यूज हो जाए, मैंने बोला था जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन है उसको तुम अपना न्यूमरेटर बना लेना एंड डिनोमिनेटर में 100 प्लस वो परसेंटेज कर लेना, ये 104 कर लेना। बस यहीं पर मिस्टेक हो गई। न्यूमरेटर में तो 4 आना चाहिए था लेकिन डिनोमिनेटर में 104 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बात लिखी थी बेटा, बहुत ध्यान से पढ़िए। और 104 क्यों आता है, मेरे बच्चों को काफी डिटेल में मैंने ये समझाया था। और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ये कि जब हम मैनेजर्स कमीशन निकालते थे फाइनल अकाउंट्स में, तभी भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों। अब एक बात देखो, यहाँ लिखा है ए का खुद का कमीशन है, बी का कमीशन के भी बाद। तो मतलब जो मैं नेट प्रॉफिट में से यहाँ जाऊँ क्वेश्चन में, तो जब मैं इस अमाउंट में से इसको माइनस करूंगी और इसको माइनस करूंगी, उसके बाद जो मुझे अमाउंट मिल रहा होगा, एक एक्स अमाउंट मुझे मिलेगा। ठीक है, वो एक्स अमाउंट क्या होगा? अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली कि क्या अमाउंट है, वो तो 5,47,800 में से जब मैं 1,80,000 माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो अमाउंट आता है वो आता है 3,67,800। बेटा ये जो 3,67,800 है, इसके अंदर दो लोगों का कमीशन इंक्लूडेड है, ए का कमीशन और सी दोनों का कमीशन इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो आपको ए का कमीशन कैसे निकालना है? 4 डिवाइडेड बाय 104 नहीं, याद रखो ये जो अमाउंट है ये 100% है प्लस इसमें 4% ए का मिला हुआ है, 4% सी का मिला हुआ है। तो मैम ये तो 100 प्लस 4 प्लस 4 108 हो गया। यस बेटा, यही तो पूरा गेम था। इसको 4 डिवाइडेड बाय 108 करना था एंड सी के लिए भी वही आपको करना था, 4 डिवाइडेड बाय 108 करना था। आप
आप लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाया। अब आप बोल देंगे मैम ये तो क्लास में आपने पढ़ाया नहीं ना, मेरे स्टूडेंट डेफिनेटली ये बोलेंगे आपने क्लास में नहीं पढ़ाया था, या बाकी बच्चे भी बोलेंगे हमने तो कभी स्कूल में ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं। अरे इसमें स्कूल में देखने की और क्लास में ना पढ़ाने की क्या बात थी? ये तो कॉमन सेंस की एप्लीकेशन थी, आपको ठीक से रीड करके ये अपने आप समझ के लगाना था बेटा। अब आप बड़े हो गए, हर बात स्कूल में या क्लास में पढ़ाई जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे भी ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा जो आपने पूरा का पूरा नहीं किया होगा, तब आप क्या करोगे? तो यू विल हैव टू सी दिस। ओके, चलिए यहाँ पर चलो देखो कैसे कमीशन निकाला हुआ है। ये देखो उन्होंने बताया ये 3,78,000 रुपीज आया, 3,67,000 बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, उसमें से ये सब प्लस और माइनस करके क्या प्लस किया, मैंने प्लस करना बोल गई थी। ये देखो ये प्लस करेंगे ना 10,120 इसको ऐड करेंगे और ये सब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा था वो आ रहा था 3,78,000। ये 3,78,000 का 4 डिवाइडेड बाय 108 करना था for getting A's commission and for getting C's commission also 4 divided by 108। तो सारा का सारा गेम किसका था? ये 108 को अप्लाई करना था आपको। तो इसका कमीशन और इसका कमीशन दोनों का बराबर आ रहा था 14,000 and 13,000। ठीक है, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपको बार बार देखना है और अच्छे से रिवाइज करना है। अब आगे चलते हैं, दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की? दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी ये हो गया, उसके बाद तो कुछ नहीं था। ये विड्रू 9,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आप एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे। ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे 6 मंथ आ जाएंगे एवरेज पीरियड। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सब लोगों ने बराबर निकाल लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को खुद से निकाल देना था। ओके, यहाँ पे दिया नहीं, मैं बोलने वाली थी यहाँ पे लिखा हुआ है पर यहाँ पे दिया नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना था? बोला था अप टू 3 लाख रुपीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना और उसके बाद 1:2:2 का रेशियो था। तो देखो मैंने क्या करना है, 5,47,800 प्लस 10,120 वो आ गया 5,58,000, उसमें से ये गया इन दोनों का कमीशन गया, उसके बाद बचा है प्रॉफिट 3,50,000। तो देखो 3,50,000 का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 1 लाख रुपीस को आप सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी का बचा हुआ 50,000 आप किस रेशियो में दे रहे हैं? 1:2:2 के रेशियो में दे रहे हैं। तो 10,000, 20,000 एंड 20,000, ये भी एक अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन का, इसको भी आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 1/5, 2/5 एंड 1/5 में, इसको 2/5 में, ये 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रॉफिट को। तो ये अच्छी पॉइंट क्या थी इसमें? 4 डिवाइडेड बाय 108। या अब बड़ा दुख हो रहा होगा, अरे थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। बहुत सारे बच्चों को इसमें 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक मिला है, लेकिन एक किसी को भी फुल नहीं मिला। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक आपके मार्क्स कट हो गए। और दूसरी गलती कई बच्चों ने क्या करी थी, यहाँ पर करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को कॉपी कर दिया था। अरे बेटा करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को कॉपी नहीं करना है, यहाँ आपका कोई बैलेंस ही नहीं था, करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं था, तो छोड़ दो उसका, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालो, सैलरी डालो, यहाँ पर दोनों पार्टनर की, दोनों का कमीशन लिखेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो 1 लाख और 10,000 का प्रॉफिट दिया था वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट पे क्या आएगा? ड्राइंग्स आएंगी ऑब्वियसली, इनकी जो ईयरली ड्राइंग्स थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस सीडी आना चाहिए था, यहाँ पे मैंने बैलेंस सीडी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये बैलेंस सीडी आना चाहिए था। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी डेबिट एंड क्रेडिट में। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके, चलिए अब उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आप समझ में आ गया, अब आपकी कोई मिस्टेक थी तो आपको समझ में आ गया क्या मिस्टेक थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने रखिए और देखिए वहां पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2. Their capital accounts on 1st April are given 70,000 and 60,000. The drawings were also given 16,000 and 12,000 rupees. Okay, both the amounts were withdrawn. Yeah, यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चों, मैं आपको सिर्फ ये खुशफहमी दिलाने के लिए कि अरे वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इजी क्वेश्चन उठा के दे दूं और बोर्ड में उस लेवल के क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बोर्ड में आप चाहे सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग करते हो, चाहे आप आईएससी बोर्ड को बिलोंग करते हो, आपका एक स्टैंडर्ड पेपर आता है। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाना कि बहुत सिंपल पेपर आएगा इज नॉट रीजनेबल। आपको एक स्टैंडर्ड लेवल के पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ मुझे मालूम है आप लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे जब आप अपने मार्क्स देखेंगे, बट इट्स ओके टू बी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ रादर देन गेटिंग डिसअपॉइंटेड इन द फाइनल पेपर। तो फाइन, यहाँ पर अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको आपकी मिस्टेक सुधारने का मौका मिल रहा है। बोर्ड में अगर गलती होगी तो वहां मिस्टेक सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब मैंने अपनी क्लास में
पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ाया था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है अगर कभी भी आपका अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 6 मंथ हो जाए तो जितना भी पीरियड है उसका हाफ हो जाता है एवरेज पीरियड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 जनवरी को ड्राइंग है, 1 जनवरी को ड्राइंग है, तो आपका जो पीरियड है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 ही महीने बचे हुए ईयर को खत्म होने में। तो ड्राइंग का पीरियड अगर लेस देन 6 मंथ है तो आपको क्या करना है, इन सच केस आपका जो भी एवरेज पीरियड आएगा, अब कोई बच्चा यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाता तो वो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे 6 मंथ का एवरेज पीरियड शायद लगा लिया है किसी ने यहाँ पर, both the amounts were withdrawn on 1st January and subsequently found that the following items had been omitted। अच्छा, अब यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते थे बिकॉज ये ड्राइंग्स जो है 16,000 एंड 12,000 की ड्राइंग्स जो है वो इस तरीके से की गई थी। तो आपको पीरियड लेफ्ट फॉर द ईयर टू एंड लगाना था। पीरियड लेफ्ट फॉर द ईयर टू एंड वाज 3 मंथ्स, ओके। ईयर एंड होने वाला था 3 मंथ्स में। तो हम लोग इसका ड्राइंग्स का कैलकुलेशन जो है वो कैसे करते, जस्ट लेट मी सी, अगर मैंने यहाँ पर किया हुआ तो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं यहाँ पर तो ड्राइंग से कैलकुलेशन करके नहीं बताया हुआ है, चलिए मैं यहाँ पर ही लिख करके बताती हूँ आपको कि ड्राइंग से कैलकुलेशन हमको कैसे करना था। ये देखो 16,000 इंटू 3/12 इंटू 6%, ऐसे आपको ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना था। वो जो मैं पहले बोल रही थी कि पीरियड अगर लेस देन 3 मंथ्स होता है तो एवरेज पीरियड हाफ हो जाता है, वो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स नहीं थी, मतलब कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द मिड ऑफ ईच मंथ या इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऐसी कोई ड्राइंग नहीं करी, एक अमाउंट दिया हुआ है। तो बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सीधे 16,000 कर दिया इंटू 6%, 16,000 इंटू 6% इंटू 6/12, एवरेज पीरियड लगा दिया 6/12 एंड 140 की ड्राइंग्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया, इसका 140 था और दूसरे वाले का भी उन लोगों ने गलत निकाल दिया। 180 आ रही थी ड्राइंग्स, उसकी जगह इसको कर दिया 360 क्योंकि 6 मंथ का एवरेज पीरियड निकाल दिया। बेटा ये बात तो आपको कितनी बार सिखाई है कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है वो एक ही जगह पे लगता है, जबकि यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हो रही हो, अगर पार्टनर हर महीने 5,000 निकाल रहा है तो 5-5-5-5 थ्रू आउट द ईयर निकालेगा और एक ही डेट पे निकालेगा, तब तो वो यूनिफॉर्म पीरियड बात लगेगी, तब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आप ऐसे लगाओगे। अदरवाइज यहाँ पर तो आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड लगाना था, मतलब कि आपको लिखना था डेट ऑफ ड्राइंग्स, याद करो, फिर हम लिखते थे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, देन हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द ईयर टू एंड, देन उतने मंथ को डिवाइड बाय 12 कर लेते थे या फिर प्रोडक्ट निकाल लेते थे, मतलब कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट मल्टीप्लाइड बाय ड्राइंग कर लेते थे, डिवाइड बाय 12 कर लेते थे, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कर लेते थे। तो आपको वो रिवाइज करने की जरूरत है अगर आपको ये अमाउंट सही नहीं आया। जितने पेपर्स मैंने चेक किए मैक्सिमम में यही मिस्टेक थी कि अमाउंट है ना वो सही नहीं आया। आपने क्या करा है, आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 3 मंथ्स का निकालना था, उसकी जगह 6 मंथ का एवरेज पीरियड निकाल के लगा दिया है, तो वो गलत आ गया है, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्यों लिखा हुआ है, मैंने जिस बुक से क्वेश्चन लिया था वहीं का आंसर मैंने सीधा यहाँ पर कॉपी कर दिया है, जबकि अगर मेरे बच्चे हो तो मैंने ना यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनवाए थे, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनवाए थे, यहाँ टोटल मतलब फर्म है इसका नाम, फर्म में भी डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स बनवाए थे और वहां पर डेबिट क्रेडिट रिस्पेक्टिवली लिखवाया था। तो समझ लो अगर किसी को समझने में मुश्किल हो रही है, इंटरेस्ट और कैपिटल हर पार्टनर के क्रेडिट में रहेगा, ठीक है, और फर्म के डेबिट में रहेगा। फिर उसके बाद कमीशन हर पार्टनर के क्रेडिट में रहेगा, 2 पार्टनर के, एक ही पार्टनर था उसके क्रेडिट में रहेगा, फर्म के डेबिट में रहेगा, और ये जो है दोनों का टोटल है ये। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के डेबिट में रहेगा और फर्म के क्रेडिट में रहेगा। एंड डिवीजन ऑफ लॉस, ओके, डिवीजन ऑफ लॉस 2:3 के रेशियो में, उसके बाद वो हम लोग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और फर्म को क्रेडिट करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं और कई बच्चों ने, ओके, वो क्या था, मैंने आपको बताया था जब मैं ये कॉलम्स बनाती हूँ तो मुझे ये निकालना है कि कौन सी साइड ज्यादा है और उसी साइड में मुझे बैलेंस लिखना है। बच्चों एक बात समझो, जब आप लेजर बनाते हो, लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे आपका जीपी होता है और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम होती है, यहाँ की टोटल ज्यादा होती है और इस टोटल से एक्सेस जो है, मतलब क्रेडिट का एक्सेस ओवर डेबिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को आप यहाँ लिखते हो। ये प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस इज मोर एंड डेबिट बैलेंस इज लेस, और यहाँ पे क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करना होता है हमें बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में लिखते हैं। इसका मतलब ये बैलेंस किसको बिलोंग करता है, एक्चुअली ये अमाउंट क्रेडिट साइड को बिलोंग करता है, इसे इसीलिए ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं वहां पे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और ये बात मैंने 1000 बार बताई थी क्लास में कराते टाइम भी, और अगर मैंने यूट्यूब वीडियोस भी कोई लिए हैं इसके, हमेशा बोला है
कि क्रेडिट जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसी साइड लिखना है बैलेंस। बच्चों ने क्या किया, उल्टे साइड में लिख दिया, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट में वो बैलेंस करने लगे। अरे तुम क्या क्या अकाउंट टैली कर रहे हो तो तुम डेबिट में लिखने लगे, बहुत डांट लगाऊंगी मैं इस बात पे। डेबिट में क्यों लिखने लगे, क्यों टैली कर रहे हो? जिस साइड का बैलेंस ज्यादा था वहीं पे लिखना था और इसकी वजह से आपकी नीचे की एंट्री गलत हो गई है। एक दो बच्चों ने ऐसी मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। तो देखो दो मिस्टेक वाले एरिया थे यहाँ पे, ये 240 की जगह आप लोगों ने 480 और 360 का अमाउंट लिखा था और दूसरा यहाँ पर गड़बड़ करी थी। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके ठीक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक करी तो चलेगा, बाकी एग्जाम में जाके मत मिस्टेक कर देना। चलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो था जहां पर ये जो एंट्री थी फाइनल उदय's कैपिटल अकाउंट, मूडीज कैपिटल अकाउंट, ये गलती से आंसर 3 में भी आ गई। इसको आंसर 3 में से कट कर लीजिए। आंसर 3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से हो रहा है 2017 अप्रैल 1 से हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री को जरा ओमिट कर दो। अभी मैंने देखा जब मैं पोस्ट करूंगी इसको टेलीग्राम पे या ग्रुप में हमारे क्लास आई मीन टू से ऐप पर, तो मैं इसको ठीक करके डाल दूंगी। चलो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी गई थी। क्या पूछा गया था, देखो capital accounts of Amar and Harsh stood at 2 lakh and 3 lakh respectively. Very important. After necessary adjustment in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March 2017. जिसका मतलब ये 2 लाख रुपीस एंड ये 3 लाख रुपीस इज क्लोजिंग कैपिटल। बेटा बहुत अच्छे से याद रखना और बहुत अच्छे से रीडिंग करना। मैंने बोला था द गोल्डन रूल इज टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी प्रॉपर्ली। ऐसे स्पीड से क्वेश्चन मत पढ़ो कि तुम एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मिस कर जाओ। तो बहुत बच्चों ने इसको देखा नहीं और क्या करें, इसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे होता है, यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी, उसकी रिवर्स वर्किंग करनी थी और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना था। ये मिस्टेक हो गई। It was subsequently ascertained that interest on capital 12% per annum was not taken into account. Class adjustment का क्वेश्चन था while arriving at the divisible profit of the year. ठीक है, तो 2016-17 में अमर ने 20,000 की ड्राइंग करी एंड इसकी ड्राइंग थी 10,000 रुपीज की। तो ये तो सिंपल था, 6 मंथ का एवरेज पीरियड आपको लगा देना था इसमें। नेट प्रॉफिट था 1,50,000 का एंड प्रॉफिट शेयर द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके चलिए, अब यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। मतलब ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे हमें एंट्रीज पास करनी थी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करनी थी। सबसे पहले ये वाला वर्किंग नोट देखो कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर गए। 1,30,000 के 2,50,000 की ओपनिंग कैपिटल आई, कैसे क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स एंड लेस आपका जो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसको माइनस करना था। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था हमारे पास? टोटल प्रॉफिट था 1,50,000 का प्रॉफिट, जिसको कि हमने 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया था। ओके सो ये जो रेशियो है 3:2 के रेशियो में, उसे हमें लिख लेना था, उसे ठीक कर लेना था। ये दोनों काम आपने किया और ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। ओके चलिए, अब इसके बाद फर्स्ट एंट्री जो करनी थी, पहले तो रिवर्सल करना था। ओके रिवर्सल क्या करना था? अमर्स कैपिटल को डेबिट किया, हर्ष कैपिटल को डेबिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो प्रॉफिट रॉन्गली दे दिया था आपने उसे आप रिवर्स करिए, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो रिवर्सल की एंट्री करी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू हर्षिस कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से निकाला? ये देखो, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, 15,600 एंड 30,000 रुपीज हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने क्या किया? ओके सो दिस विल बी कैलकुलेटेड। अब आपको क्या करना था? देखो एक बात और बहुत याद रखना, टीएस गिरेवाल सर की बुक में ये वाली एंट्रीज जो है गलत दी हुई है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्रीज नहीं दी हुई है, डायरेक्टली आपको क्लोजिंग एंट्री दिया हुआ है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? अमर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला एंट्री, पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से करेंगे। आप अगर टीएस गिरेवाल की बुक देखेंगे तो टीएस गिरेवाल सर की बुक में क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली ये वाली एंट्री दी हुई है उन्होंने, नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग, इट इज गिवन रॉन्ग इन आईएससी एंड सीबीएसई बोथ द बुक्स। आप वो नहीं करेंगे। अगर आप डीके गोयल की बुक फॉलो करते हो, डीके गोयल सर की बुक में ये वाली एंट्री सही से दी हुई है, आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा। आई एम वेरी श्योर
और आपको ऐसे डायरेक्टली क्लोजिंग एंट्री पास नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि आप ये वाली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने सही सही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। एक ही बात थी इस क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं था। सो आई होप आप इसको ठीक से कर पाए होंगे, अगर नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप इसको देख लीजिए और इसे अच्छे से कर लीजिए। ओके, चलिए चलो, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। अगर एग्जाम में ही क्वेश्चन, टेस्ट में क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ बेटा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करिए और अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो दिस थिंग शॉर्टकमिंग है, उसको रिमूव कर दीजिए और उसके बाद क्या होगा, आपका जो स्टडी में, नॉट इन योर पर्सनालिटी, उसको ठीक कर लीजिए। आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन था ये। अनिल, सुनील एंड रविंद्र वाला क्वेश्चन। दे एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन था एज फार एज आई रिमेंबर। इट वाज प्रोवाइडेड दैट रविंद्र शेयर्स प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000 पर एनम। यस, लेकिन गारंटी ऑफ प्रॉफिट में मैंने चुन करके आपको लॉस वाला अमाउंट शेयर दिया था। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में 2 बार कराया था, इस तरीके के 2 क्वेश्चन कराए थे और मैंने एग्जांपल्स में भी, इलस्ट्रेशन में भी मार्क करवा के दिया था कि ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना। अगर मेरे बच्चों ने अच्छे से किया होगा तो उन्होंने टेस्ट में ठीक से अटेम्प्ट किया, कई लोगों ने बहुत सही से अटेम्प्ट भी किया है और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही इसको समझ नहीं पाए। देखिए, जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, पहली बात याद रखना बेटा कि प्रॉफिट कहां से शेयर होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है तो लॉस कभी P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। अगर आपको इनिशियल बैलेंस ही लॉस का है तो आप क्या करते हैं, पहले उस लॉस के बैलेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट के राइट ऑफ कर देते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे गारंटी भी थी। अब जो गारंटीड पार्टनर होता है, याद रखो, उसको शेयर ऑफ लॉस नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हम ओनली फॉर द अकाउंटिंग पर्पसेस क्या करते हैं, इंक्लूडिंग दैट पार्टनर, हम क्या कर देते हैं, शेयर ऑफ लॉस दे देते हैं। और लॉस ओनली 2 लाख का नहीं था, एक चीज ओमिट हो गई थी क्वेश्चन में, दैट था इंटरेस्ट ऑन लोन। अमित का जो इंटरेस्ट, अनिल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो भी देना था, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमने लिखा और उसकी वजह से 2,08,000 का मेरा क्या हो गया, 2,08,000 का टोटल लॉस हो गया। अब इस टोटल लॉस को सबको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रविंद्र। मैम, रविंद्र को तो गारंटी किया था, या यहाँ पर दे दो, बाकी जाके आगे से कंपनसेट कर देंगे। आपने जो बुक में से क्वेश्चन किया था, डीएस की बुक में, उसमें हमने करंट अकाउंट बना के इसको सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने जर्नल एंट्री भी पूछ ली थी, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, अगर आपने करंट, कुछ लोगों ने अपना आंसर सॉल्व करते टाइम उसमें जनरल एंट्री और करंट अकाउंट दोनों बता दिया है, कैपिटल अकाउंट दोनों बना दिया। कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे इस क्वेश्चन में, लेकिन हाँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी आप कर सकते हो और अगर आप उससे ज्यादा कंफर्ट में पहुंचते तो कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करनी थी। इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स लोन अकाउंट, ये करना था। फिर उसको क्लोज करना था। इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ओपन हो गया, उसे क्लोज करिए जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्या करना था, ये जो अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल, रविंद्र कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, शेयर ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब बहुत ध्यान से सुनो कि जो रविंद्र है उसको तो हमें क्या करना था, उसे तो शेयर ऑफ लॉस देना ही नहीं था। आपने क्या कर दिया, उसे शेयर ऑफ लॉस दे दिया, कितना, 52,000। और उसका गारंटीड प्रॉफिट अगर मैं दिखाऊं आपको, ये रहा क्वेश्चन, उसका जो गारंटीड प्रॉफिट था वो कितना था, 70,000 पर एनम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे जो लॉस दे दिया 52,000 का वो भी वापस करूंगी और जो 70,000 का उसका गारंटीड प्रॉफिट था वो भी वापस करूंगी। तो 70,000 का गारंटीड प्रॉफिट और 52,000 का लॉस, मैम ये तो हो गया 1,22,000। यस, यही 1,22,000 इसको मिलेगा और देगा कौन, 2:1 के रेशियो में, ये दोनों पार्टनर्स देंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ के समझ लेना और अब आगे के लिए ठीक कर लो इसको। चलो, अब इसके बाद 2 क्वेश्चन तो बहुत ही नन्हे से क्वेश्चन थे, बहुत आराम से हो जाने वाले क्वेश्चन थे। गुडविल के क्वेश्चन में बहुत कुछ इतना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 तो वेरी वेरी इजी था, लेकिन सैडली इसमें भी बच्चों ने मिस्टेक कर दिया एंड दैट शोज कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। अगर आप यहाँ पे भी मिस्टेक कर रहे थे, वेटेड एवरेज कैपिटल का प्रॉफिट का वेट्स असाइन किए हुए थे एंड एक जगह पे ये दिया हुआ था कि while valuing the goodwill of the firm it was found that closing stock in the year 15-16, मतलब कि यहाँ पर was undervalued। जिस साल में undervalued होता है बेटा, याद करो, जिस साल में undervaluation होता है
उस साल में आप क्या करते हो, ऐड करते हो और उसके नेक्स्ट ईयर में जाके माइनस करते हो। देखो 32 को आपने क्या कर दिया, 34 कर दिया, उस साल में ऐड कर लिया और नेक्स्ट ईयर में जाके माइनस कर दिया। बस इतनी सी ही बात थी, यहाँ पे और कुछ भी नहीं था। ये 31,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हो, प्रोडक्ट का टोटल निकालते हो, वेट के टोटल से डिवाइड करते हो, दैट्स इट। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, ही आ जाती है गुडविल। ओके, इसमें भी अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट पता नहीं था तो 2 नंबर आपके हाथ से निकल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन था, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, डेप्रिसिएशन के पॉइंट को मिस कर दिया। देखो यहाँ पे क्या था, एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस सबको समझ में आ गया, एबनॉर्मल लॉस ऐड करना होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया गया था, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया गया था। ये रहा प्रॉफिट ऐड, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना था, रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन डेबिटेड टू P&L अकाउंट कैपिटलाइज कर दिया था, उसे हम माइनस करेंगे। देन अगर उसको आपने रिपेयर एक्सपेंसेस को, देखो क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन देखोगे तो रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू 40,000 वाज रैंडमली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। अगर व्हीकल में डाला है तो डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड किया होगा ना। अगर रिपेयर एक्सपेंसेस को P&L में डालते तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, लेकिन कैपिटलाइज कर दिया तो डेप्रिसिएशन लगाया होगा। इसीलिए तो ये बात लिखी थी। क्वेश्चन में कोई भी चीज ऐसी फालतू में थोड़ी ना लिखी होती है, उसका कुछ मतलब होता है। कभी कभी हो भी जाता है फालतू में लिखा, लेकिन मोस्टली आपको पढ़ के सोचना चाहिए कि क्यों लिख रहा है डेप्रिसिएशन का रेट, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। ये 1,000 का डेप्रिसिएशन और यहाँ पे 4,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करना था। व्हाट वाज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% से डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का और भी इजी था, ठीक है। यहाँ पर क्यों 1,000 लगाया, डेट देख लो इसीलिए 1,000 लगाया। रिपेयर्स ऑफ द कार किस तारीख को हुई थी? 31 मार्च। रिपेयर्स जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे 3 ही महीने का हुआ। 40,000 इंटू 10%, दिस इज 4,000 इंटू 3/12। सो 4,000 इंटू 3/12 किया तो 4,000 इंटू 3/12 किया तो 1,000 का डेप्रिसिएशन आया। नेक्स्ट ईयर तो 4,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। इसको क्या करना था, ऐड करना था, माइनस नहीं करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। नॉर्मली आपको कैसा एडजस्टमेंट दिया जाता है कि ये एक्सपेंस था, इसको हमें कैपिटलाइज करना था, लेकिन हमने इसे P&L में लिख दिया। यहाँ पे उसका रिवर्स दिया था, तो यू हैव टू बी केयरफुल। देन क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का तो आपको मालूम है, जिस साल अंडर वैल्यूएशन होता है उस साल में जाकर आप ऐड कर लेते हो और उसके नेक्स्ट ईयर में उसे माइनस कर लेते हो। ऐसे करके आपके सारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए थे, एक ही कॉलम में कर सकते थे आप। उसके बाद आप इसे वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वेट्स का टोटल निकालते हैं और एडजस्टेड प्रॉफिट्स का टोटल, वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। ये आ गई आपकी गुडविल एंड 6 मार्क्स आपके पॉकेट में चले जाते। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी थी तो प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है और देयर इज नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और आपने खुद से ही इवैल्यूएट किया है, मेरे को भेजा नहीं है पेपर, तो आप चिंता मत करिए, आपके आगे अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन यस, मेरे पास से टेस्ट आपको अटेम्प्ट करते जाना है। हर संडे देयर विल बी टेस्ट एंड दिस संडे देयर इज गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। यस, दिस संडे देयर इज गोइंग टू बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। मैम आप क्या बोल रही हो सकता है कि आप बोर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर ना रखे। बेटा बोर्ड रखे या ना रखे वो तो हमें अभी पता नहीं चला है, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स करते टाइम आपको एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो दिस संडे अगेन देयर इज गोइंग टू बी टेस्ट, ठीक है। हर संडे देयर विल बी टेस्ट। तो आपने अभी तक कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, उसको आप खुद से घर पे लिख करके देख लीजिए, एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर में चेक कर लीजिए और आपका जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट है उसमें अपीयर करिए एंड आई एम 100% श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे डिस्कशंस के लिए एंड ज्ञानवर्धक चीजों के लिए, ठीक है। चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।